हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.3 का स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8वां। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हम अभ्यास 5.3 के जितने क्वेश्चन हैं वो करवा चुके हैं। अब की बार लाए स्टूडेंट आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां। स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 8वां। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। जो चीज स्टूडेंट कह रहा है उसको सबसे पहले लिखते हुए चले। प्रथम 51 पदों का स्टूडेंट योग मतलब स्टूडेंट यस 51 बराबर कितना स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, यानी यस 51 मतलब स्टूडेंट यस यन, तो यन का मान कितना दिया स्टूडेंट 51। ये बात आप सब लोग बढ़िया तरीके से जान लीजिए। स्टूडेंट यस 51 ज्ञात करना है, लेकिन यन की वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट 51। उसके बाद इसे जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18। स्टूडेंट दूसरा पद क्या है स्टूडेंट, मतलब A2 बराबर कितना दिया स्टूडेंट 14 दिया है। उसके बाद में स्टूडेंट और क्या दिया स्टूडेंट A3 बराबर कितना दिया है, यानी तीसरा पद कितना है स्टूडेंट 18 है। तो आप सब लोग इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए A2 A3 जो है इसको अब हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे समीकरण के रूप में लिखेंगे स्टूडेंट। A2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर जी A प्लस डी, यानी दूसरे पद को क्या लिख सकते हो A और प्लस डी बराबर कितना स्टूडेंट 14। ये आप सबका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट A3 बराबर, तो A प्लस इससे एक कम करके डी करेंगे स्टूडेंट, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18। आप सबका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग अब इसको किस विधि से इसको हल कीजिएगा स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। स्टूडेंट समीकरण 1 व समीकरण 2 को समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से क्या करेंगे स्टूडेंट, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, विधि से हल कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है समीकरण नंबर 1 A प्लस डी बराबर कितना स्टूडेंट 14। उसके बाद में स्टूडेंट दूसरा समीकरण कितना है A प्लस 2D बराबर कितना दिया इसमें 18। आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए घटाने से, घटाने पर क्या स्टूडेंट घटाने पर, घटाने पर। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग घटाने पर लिखे हैं, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा प्लस है, तो इसका विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस है। घटाने को मतलब घटाना कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए प्लस का A माइनस का A क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे माइनस का 2D में से एक डी जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस का डी बस बचेगा बराबर। यहाँ पे स्टूडेंट -18 में से +14 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट प्लस माइनस का 4 बचेगा, तो -4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए माइनस का डी और यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा आपस में स्टूडेंट कट जाएगा। तो डी का मान कितना आया आप सबका, तो डी का मान आप सबके लिए आया कितना, डी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 4 आया। तो कितना आ गया स्टूडेंट डी का मान कितना आया 4। अब स्टूडेंट डी का मान आप सबको पता हो गया, एन का मान पता हो गया। अगर ए का मान पता कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगा। इसमें अब लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे क्या रखेंगे इसमें डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखने पर। अब इसमें समीकरण नंबर 1 आप सबका क्या है A प्लस डी बराबर कितना है इसमें 14। आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, तो A प्लस डी का मान कितना आया स्टूडेंट 4, तो 4 रखेंगे बराबर कितना स्टूडेंट 14। तो A बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ 14 प्लस में बराबर किधर, तो 14 इधर हो गया। ये देखिए प्लस का 4 बराबर के जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 4 हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा 14 में से 4 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 10। तो A का मान आप सबका कितना आया स्टूडेंट 10 आ गया। A का मान पता है, डी का मान पता है, यन का मान पता है। स्टूडेंट अब हम लोग यस यन का मान पता करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ए एन का मान हमको नहीं पता है। इसमें तो क्या स्टूडेंट कौन सा सूत्र लगाएंगे, यस यन बराबर कौन सा सूत्र यन बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ए वाला स्टूडेंट सूत्र को हम लोग लगाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए यस यन यानी यस 51 याद करना है, तो जहां जहां स्टूडेंट यन है वहां वहां 51 रखेंगे। तो यस 51 बराबर क्या हो जाएगा इसमें, यस 51 बराबर आप सबका हो जाएगा यहाँ पे 51 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यन है तो एन की जगह पे 51 रख देगा, तो 51 बटे कितना हो जाएगा 2 स्टूडेंट। उसके बाद में 2A है तो 2 गुणे A का मान कितना है स्टूडेंट 10,
10 रखेंगे, प्लस जन -1 एन का मान कितना है इसमें 51 - 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना है इसमें 4, तो 4 को रख देंगे। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यस 51 बराबर आप सबका कितना हो जाएगा, यस 51 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको 51/2 रहने दीजिए स्टूडेंट, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 दहाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट यहाँ पे 51 में से एक जाएगा 50, अब 50 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 200, कितना होगा स्टूडेंट 200 हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यस 51 बराबर कितना हो जाएगा, यस 51 बराबर आप सबका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 51/2, इसको रहने दीजिए स्टूडेंट, 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 220 हो जाएगा। तो 220 अब इस ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट गुणे में हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 2 से 200 काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा 100 मरतबे में, 100 2 से 200 काटेंगे, 2 से 200 को काटेंगे तो 100 मरतबे में कट जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यस 51 बराबर आप सब लोग क्या करेंगे 51 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5100 हो जाएगा। तो आप सबका यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से प्रश्न नंबर 8वां समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कृपया कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करें स्टूडेंट, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। स्टूडेंट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप पहले हल लिख लीजिए स्टूडेंट, 7 पदों का योग, योग मतलब क्या स्टूडेंट यस यन, यस यन के स्थान पे कितना दिया स्टूडेंट 7 दिया है, तो 7 पदों का योग मतलब क्या स्टूडेंट यस 7 बराबर कितना दिया स्टूडेंट 49, कितना दिया स्टूडेंट 49। तो पहले आप सब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा क्या कर लीजिए स्टूडेंट हल कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जहां जहां यन है, जहां जहां यन रहेगा स्टूडेंट सूत्र में, यस यन वाला सूत्र में यहाँ पे हम सूत्र लिख दे रहे हैं, यस एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट सूत्र बड़ा वाला n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र आप लोग स्टूडेंट इसी सूत्र को हम यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट। जहां यहाँ देखिए यस 7 लिखे हैं तो वही क्या है स्टूडेंट n के स्थान पे 7 है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जहां जहां इस सूत्र में n है वहां वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट 7 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए n/2 मतलब क्या स्टूडेंट 7/2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट स्टूडेंट 2a, देखिए 2a a का मान नहीं पता है तो 2a लिख देंगे स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट प्लस उसके बाद n-1 मतलब क्या स्टूडेंट n के स्थान पे क्या रखेंगे 7 - 1 इंटू डी का मान नहीं पता है तो डी का मान ऐसे रख देंगे, बराबर कितना स्टूडेंट 49 है तो 49 बराबर किधर दिया है तो 49 रख देंगे। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 7/2 गुणे में बराबर के इस साइड जाएगा तो ये जो 7/2 है ये 2/7 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इधर देखिए 2a प्लस यहाँ पे बताइए स्टूडेंट 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा और 6 का गुणा d के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 49 और ये 7/2 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा गुणे के रूप में 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे 7 करने 7 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 49। तो अब देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से बताइए आप सबको कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना कॉमन मिल जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना स्टूडेंट a प्लस यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 3d, क्योंकि 2 तिहाई 6d हो जाएगा स्टूडेंट, गुणा करने पे यही चीज आना चाहिए, यही तो कॉमन का मतलब होता है। अब स्टूडेंट बराबर 7 दुनाई कितना होगा स्टूडेंट 14 होगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट a प्लस 3d, अब बताइए गुणे में बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भागा में चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 2 से 14 काटेंगे 2 करने 2 2 सते कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7। ये आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 इस तरह से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आप लोग समीकरण ज्ञात कर लेंगे तो आप सबका सवाल एकदम इजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद इसके आगे अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसके आगे आप पढ़िए
और प्रथम 17 पदों का योग। स्टूडेंट 17 पदों का योग मतलब क्या स्टूडेंट, यस 17 बराबर कितना दिया स्टूडेंट 289, तो 289 सेम इसी तरह से स्टूडेंट हल करेंगे। अब किस बार n का मान कितना दिया स्टूडेंट 17 दिया है, बस और कुछ नहीं बदला है। तो n बटे 2 होता है तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट 17 बटे 2, फिर बड़े कोष्टक में 2a स्टूडेंट उसके बाद प्लस n के स्थान पे कितना रखेंगे स्टूडेंट 17, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में डी, देखिए इस सूत्र में देखिए इंटू में डी, फिर बड़ा कोष्टक बंद, उसके बाद में बराबर क्या है स्टूडेंट 289। अब स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 17 बटे 2 इधर गुणे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो यानी 17 बटे 2 है तो 2 बटे 17 हो जाएगा। पहले अब इस बीच वालों को हल कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2a स्टूडेंट यहाँ पे प्लस, अब बताइए स्टूडेंट 17 में से 1 जाएगा तो 16 और 16 को गुणा डी के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 डी हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या स्टूडेंट 289 और 17 बटे 2 है गुणे के साथ उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो भाग में होगा तो गुणे में बदलेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग 17 से 289 को काट सकते हैं, 17 17 ये कितना होता है स्टूडेंट 289, आप सबको पता होगा 17 का स्क्वायर, तो 17 को 289 से काटेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 17 आएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बताइए आप लोग को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर 2 कॉमन है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा a और यहाँ पे बताइए 16 डी है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 डी हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर यहाँ पे 17 दुनाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 17 यहाँ 2 बचा है तो 17 दुनाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट आप सबका 34 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ये 2 गुणे में है, बराबर के इस साइड आएगा तो आप सबको पता है भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस 8 डी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 34 बटे 2, तो 2 से 34 को काटेंगे 2 करने 2 17 दुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 34, तो a प्लस 8 डी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 हो जाएगा, तो ए आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो आप सबको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ए और डी का मान अब आप लोग निकाल लेंगे तो आसानी तरह से हम लोग को n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर हम इसको स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अब हम लोग ए और बी का मान आसानी तरह से निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 देखिए, तो समीकरण नंबर 1 a प्लस 3d बराबर कितना स्टूडेंट 7, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख दिए, और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 a प्लस 8d बराबर कितना स्टूडेंट 17, ये आप सबका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। आप लोग बताइए d का अगर मान निकालना है चाहे जिसकी वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो लिख देना है यहाँ पे घटाने पर, क्या स्टूडेंट घटाने पर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब घटाएंगे इसको तो यहाँ प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ a प्लस में और a माइनस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा, 3d प्लस में है और माइनस का 8d, तो माइनस का 8 देखिए अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और उसके बाद में 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 5 और d है तो 5d बराबर, यहाँ पे देखिए -17 और +7, तो बताइए -17 और +7 मतलब क्या, -17 का अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 17 में किस साथ जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 10, देखिए इसमें माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 करने 5 5 दुना कितना स्टूडेंट 10, तो डी का मान कितना आया स्टूडेंट 2 आया, डी का मान कितना आया स्टूडेंट 2 आया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए स्टूडेंट, अब हम क्या रखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 अब यहाँ पे रख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आप लोग प्रेम पूर्वक से रख दीजिए स्टूडेंट, तो डी समीकरण नंबर 1 क्या है स्टूडेंट a प्लस 3d बराबर कितना स्टूडेंट 7, तो a प्लस डी के जगह पे यानी 3 गुणे डी के स्थान पे कितना 2 रखेंगे तो 2 बराबर कितना स्टूडेंट 7, तो a प्लस 2 तिहाई कितना होगा स्टूडेंट 6 बराबर कितना स्टूडेंट 7, तो a बराबर आप सबका कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7 और a प्लस का 6 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा,
तो ए बराबर आप सबको कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ए का मान कितना आया स्टूडेंट, 1 आया, और डी का मान कितना आया आप सबका, 2 आया। तो कह रहा है तो इसके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात करना है स्टूडेंट, यानी यस यन ज्ञात करना है। यन पदों का योग ज्ञात करना है मतलब क्या स्टूडेंट, यस यन ज्ञात करना है। तो आप लोग इसी सूत्र में रख दीजिए, तो ये सूत्र हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यस यन बराबर क्या स्टूडेंट, यन बटे के 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, और ये वाला सूत्र क्या कर दे रहे हैं स्टूडेंट, मिटा दे रहे हैं। अब स्टूडेंट जो जो मान हमको वैल्यू जो जो चीज की पता है उसको रख देंगे, और जो आएगा वही हो जाएगा आप सबका आंसर। अब स्टूडेंट देखिए यस यन, क्योंकि यन पदों का योग कहा है, अगर यहाँ पे कहता 2 पदों का योग तो 2 रखते हैं, यन पदों का कहा है तो यस यन रखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यन का मान नहीं बदलेंगे, यन बटे 2 रखेंगे स्टूडेंट। और देखिए यहाँ 2a, तो 2 गुणे ए का मान कितना है स्टूडेंट, 1 है, तो ए के स्थान पे कितना रखेंगे स्टूडेंट, 1 रखेंगे प्लस। अब स्टूडेंट यन माइनस 1 यानी यन का मान हमको पता नहीं है इसमें, तो यन माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना है स्टूडेंट, डी का मान देखिए स्टूडेंट 2 है, तो 2 को हम नीला पेन से लिख दे रहे हैं, जिसका मान दिया स्टूडेंट उसको नीला पेन से लिख दे रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ यस यन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यन बटे 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 के साथ होगा कितना मिलेगा आप सबको, 2 ही मिलेगा। अब प्लस यहाँ पे 2 का गुणा यन के साथ आप कराइए, तो 2 का गुणा यन के साथ होगा तो 2 यन हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एक करने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सबको ये भी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट देखिए यस यन बराबर आप सबका कितना हो जाएगा, यन बटे 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सबका कितना बचा है, यहाँ देखिए गुणे में अब हो जाएगा, क्योंकि ये सब कट गया तो कितना गुणे 2n हो जाएगा। आप सबको ये भी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 एक अन्य 2 कट गया स्टूडेंट। अब क्या बचा स्टूडेंट, यस यन बराबर आप सबका कितना बचा है, यन का गुणा यन के साथ होगा कितना होगा स्टूडेंट, यन स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यन स्क्वायर हो जाएगा। और यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही हो जाएगा यन पदों का योग का आंसर हो जाएगा। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा कर रहे हैं कि आप सबको प्रश्न नंबर 9 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।